हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों एग्जाम की तैयारी में और एक वीडियो आपके शामिल होने जा रहा है, वो है आपका बहुपद। और बहुपद आपके इसी एक वीडियो से आपका बहुपद लेसन एकदम तैयार हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कक्षा 10 गणित का है ये। आपके एग्जाम में इस वीडियो से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग क्या है, 20 है, तब के का मान ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दिया है हम लोगों को, दिया है बहुपद, दिया है बहुपद एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का के, ये दिया है। अब इसी के ध्यान से देखेंगे, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुपद, बहुपद यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो जब हम लोग इससे तुलना करेंगे तो यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। फिर यहां से ध्यान से देखना, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 है, यहां x का गुणांक b है, तो अर्थात b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर यहां से देखेंगे अचर पद k है और अचर पद c है, तो c बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, k हो जाएगा। तो अब इतना हो गया हमारा। फिर यहां से ध्यान से देखेंगे कि माना इसके क्या 2 शून्य के क्या है प्यारे बच्चों। अब यहां से मैं लेता हूं, माना बहुपद के बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। माना बहुपद के 2 शून्य क्या है प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा हैं। तो जब मैं अल्फा और बीटा मान लिया तो यहां से शून्यकों का योग, अर्थात क्या होगा, अगली लाइन क्या होगी, अब शून्यकों का योग। तो शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है, तो यहां से शून्यकों का योग हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाता है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, x का गुणांक क्या है, -x का गुणांक, यहाँ माइनस पहले से है और ये क्या है, -4 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो अब यहां से ये -4 यहाँ पहले से है, तो -4 और माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का यानी शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यह हो जाएगा। तो अचर पद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, k है, और उसके बाद में अचर पद k है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अर्थात यहां से आया मूलों का गुणनफल क्या आ गया प्यारे बच्चों, k आ गया। अब यहां से कह रहे हैं कि शून्यकों के वर्गों का योग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों के वर्गों का योग क्या है, 20 है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार शून्यकों के वर्गों का योग, यानी ये शून्यक और ये शून्यक, यानी अल्फा स्क्वायर वर्ग हो गया, पहले का अल्फा स्क्वायर हो गया, दूसरे का क्या हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों का योग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 20 दिया है, क्या है, दिया है, प्रश्नानुसार यही है। अब इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है, ये 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस
2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, k है, इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया। अब ये 4 चौक का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा, और यहां से -2k हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। इस 16 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -2k इक्वल टू 20, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो -2k इक्वल टू क्या होगा, 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा, तो यहां से k इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा 4/-2, अर्थात आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात हो जाएगा -2, यानी k का मान क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, k का मान आ गया -2, यानी यहां से हमको k का मान क्या करना था, k का मान क्या आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक से अधिक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यदि त्रिघात बहुपद ax³ bx² + cx + d का एक शून्यक 0 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको प्यारे बच्चों आपको अगर फॉर्मूला खाली याद होगा तो आप सवाल हल कर पाएंगे। तो यहां से क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको ax³ + bx² + cx + d, ये इसको लिख देते हैं fx इक्वल टू, ठीक है, ये दिया है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखना क्या है, यहां पर लिखते हैं, यानी माना इसके मूल क्या है प्यारे बच्चों, माना इसके शून्यक, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तब यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपका हो जाएगा x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक v है, -b हो गया, x³ का गुणांक क्या है, a है, ये हो गया आपका। अगला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हो गया फॉर्मूला x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, तो यहां से x² का गुणांक आपका b आ गया और x² का गुणांक a आ गया। तो फिर यहां से अब यहां से आप लोग देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा यक्ष का गुणांक, यक्ष का गुणांक बटे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बटे हो जाएगा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक आपका c है और x³ का गुणांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a है। अब यहां से आपको दिया था, क्या दिया है, एक शून्य यानी मान अल्फा इक्वल टू क्या है, दिया है, मान लीजिए दिया है अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0, जब अल्फा इक्वल टू 0 यहां रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -b/a मिल जाएगा। और अगर मैं अल्फा इक्वल टू यहां रखूंगा, अल्फा इक्वल टू यहां रखूंगा तो जहां जहां अल्फा है वो 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा बीटा गामा इक्वल टू, बीटा
गामा इक्वल टू सी अपान ए, यही हम लोगों को ज्ञात करना था मेरे प्यारे साथियों, यही हम लोग को ज्ञात करना था। यहां पर देखिए अल्फा है तो ये अल्फा का मान जब 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां पर भी अल्फा है तो अल्फा, यहां पर अल्फा का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी अपान ए, यानी अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा प्यारे बच्चों, सी अपान ए आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 2024 में यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया था और पूछा है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, माना f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 10 हो गया। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इस 10 का अगर एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे 10x स्क्वायर आएगा और इस 7 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 2 7 भी हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखना मेरे साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस यहां से हो गया, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया x ऐसे बाहर रखें देंगे तो 5 प्लस क्या हो गया 2, इसी को तोड़ेंगे 5 प्लस 2 हो गया तो 5 दूनी 10 भी हो गया और फिर उसके बाद में हमारा यानी 5 2 7 भी हो जा रहा है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करेंगे तो 5x प्लस का क्या हो जाएगा 2x प्लस का 10 हो गया। तो यहां से ध्यान से देखना, x कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। पूरे में कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या x प्लस 2 बच जाएगा। तो अब यहां पर क्या लेंगे, बहुपद के लिए या शून्यकों के लिए क्या ले लेंगे, f(x) इक्वल टू क्या ले लेंगे मेरे प्यारे साथियों 0 ले लेंगे। जब f(x) इक्वल टू 0 ले लेंगे तब यहां से वैल्यू इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तब यानी ये हो जाएगा x प्लस 5 ऐसे हो जाएगा, x प्लस 5 और यहां से x प्लस 2 ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई -5 आ जाएगी और यहां से क्या हो जाएगी -2 आ जाएगी। यानी इसके जो दो मूल आ गए प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा, माना इसके जो दो शून्य के क्या हैं अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया -5 आ गया और बीटा इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। तो ये आ गया। तो शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता करना है। तो यहां से माना मूलों का योगफल क्या है मेरे प्यारे साथियों, मूलों का योगफल ऐसे निकालेंगे, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, मूलों का योगफल हो जाएगा यही -5 और प्लस क्या हो जाएगा -2, ये पूरा हो जाएगा। तो यहां से -5 हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 और इक्वल टू आ जाएगा -7 आ जाएगा। और -7 मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां से हो जाएगा -x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे साथियों गुणांक हो जाएगा। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे यक्ष का गुणांक क्या है, यक्ष का गुणांक आपको मिला है -7 मिला है, माइनस यहां पहले से है, यक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। एकदम देखिए सत्य है, मूलों का योगफल आ गया आपका, ये क्लियर हो गया। अब यहीं से मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का क्या निकाल लेते हैं मेरे साथियों, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी यहां से हो जाएगा -5 और इंटू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहां से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद क्या होता है प्यारे साथियों, अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों गुणांक होता है। तो अचर पद क्या है मेरे प्यारे साथियों 10 है। तो यहां से यह हो गया 10 और बटे 1, ये भी आपकी सत्यता की जांच हो गई। यानी आपके ये पूरा सवाल आपका मुश्किल से 2 मिनट में हल हो गया है। इस तरीके से आप सवाल को हल करके अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, सेम क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। 2024 और 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है। इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे साथियों। दिया क्या है आपको, क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, दिया है आपको f(x) इक्वल टू
क्या दिया है 3x² माइनस 3x² माइनस x माइनस का 4। तो यहां से इसके शून्य के ज्ञात करने हैं, तो शून्य के ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 3 चौका 12 होगा, और 12 को ऐसा तोड़ना है कि -1 हो जाए, तो 4 3 12, अगर 3 में से 4 को घटा देंगे मेरे प्यारे साथियों तो -1 भी हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देख लेना, ये यहाँ से ध्यान से 3x² माइनस का x ऐसे ले लेते हैं और इसको फैक्टर करते हैं, तो 4 3 12 ऐसे हो गया, 4 3 12 और माइनस का 4 हो गया, यानी 4 3 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 3x², इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ से ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, x कॉमन करेंगे, जब x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 3x बचेगा और माइनस का क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो ये 3x माइनस का 4 ये भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से पूरे में देखना कॉमन क्या होगा, 3x माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ से x प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों। तब जब यहाँ से तब क्या लेते हैं, बहुपद के शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या ले लेंगे, fx इक्वल टू 0 लेंगे। तो fx इक्वल टू जब 0 लेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा 3x माइनस का 4 और यहाँ से x प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा हमको 4/3 मिल जाएगा और एक वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे प्यारे साथियों, माइनस का 1 मिल जाएगा। यानी अल्फा इक्वल टू हमको मिल गया, अल्फा इक्वल टू 4/3 यानी 4/3 मिल गया और बीटा इक्वल टू क्या मिल गया, -1 मिल गया। यानी इसके दो शून्य के क्या हो गए मेरे प्यारे साथियों, मान लिया अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया 4/3 मिल गया और क्या मिल गया, और क्या मिल गया मेरे प्यारे साथियों, बीटा इक्वल टू माइनस का 1 मिल गया। ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हमसे शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो माना शून्यकों का योग फल बराबर, यहां से लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। तो अल्फा क्या है मेरे प्यारे साथियों 4/3 है और बीटा क्या है माइनस का 1 है, तो इसे माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा 3 × 3 3 × 3 ऐसे 4 - 3 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 मूलों का योगफल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे क्या होता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। तो यहां से ध्यान से देख लेना मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देख लेना आप लोग कि -x का गुणांक क्या है, -x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहां से माइनस पहले से है, माइनस हो गया और -1 हो गया और x² का गुणांक क्या है मेरे प्यारे साथियों 3 है। तो ये आ गया 1/3 आ गया कि नहीं आ गया, ये भी हमारा सत्य हो गया। मूलों का गुणनफल इधर निकाल देते हैं, मूलों का गुणनफल ऐसे निकाल, मूलों का या शून्यकों का, चाहे मूल बोलिए प्यारे बच्चों चाहे उसको शून्यक बोलिए, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 4/3 है, क्या है 4/3 और इंटू माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, अचर पद क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अचर पद बटे क्या होता है x² का गुणांक होता है, x² का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों गुणांक होता है। तो अचर पद क्या है, अचर पद देखेंगे यहाँ से -4 है और x² का गुणांक क्या है मेरे प्यारे साथियों 3 है। तो ध्यान से देखेंगे पूरा आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध को भी हमने सत्यापित कर दिया, आपका सवाल भी लगा दिया। तो ये इससे आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप अपने मार्क को गेन कर सकते हैं, आप अपने मैथ के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को अभ्यास करिए और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, सेम क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिएगा 2024 और 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है एकदम, इसी पर आप लोगों को 2 सवाल मैंने लगवा दिए हैं, तो तीसरा सवाल आप लोग सॉल्व करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या है 5 + √3 है तथा 5 - √3 है।
तो अब यहां से माना क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, माना अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा एक शून्यक है तो इसके क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 हो गया, और यहां से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस का रूट 3 हो गया, ये हो गया। तो यहां से मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले मैं मूलों का योगफल ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा, मूलों का योगफल ज्ञात करूंगा। मूलों का योगफल क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेता हूं, 5 प्लस का करड़ी में 3 हो गया, और यहां से प्लस क्या हो जाएगा 5 पर माइनस रूट का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, और 5 5 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 10 हो गया। मूलों का गुणनफल निकाल लेता हूं। मूलों का मूल बोलिए या मेरे प्यारे साथियों या शून्यक बोलिए, दोनों चीजें एक ही हैं, या शून्यक बोलिए, दोनों चीजें एक ही है। तो यहां से शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे साथियों, गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो यहां से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 5 प्लस करड़ी में 3, ये हो गया। आगे चलेंगे, 5 माइनस करड़ी में 3, तो ये फार्मूला बन गया है क्या मेरे प्यारे साथियों, ये फार्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये फार्मूला बना है। तो यहां से क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 बचे ये हो गया 25 हो गया, और माइनस ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 में से 3 जाएगा मेरे प्यारे साथियों 22 मिलेगा। तो ये मिल गया हमको। अब समीकरण द्विघात बहुपद समीकरण क्या होता है, तो यहां से समीकरण होता है मेरे प्यारे साथियों f(x = x² माइनस मूलों का या शून्यकों का, ऐसे लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ऐसे ब्रैकेट में x हो गया, और प्लस यहां से शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, शून्यकों का गुणनफल होता है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना मेरे प्यारे साथियों, x² हो गया माइनस शून्यकों का योग क्या आया है 10x हो गया, और शून्यकों का गुणनफल क्या आया मेरे प्यारे साथियों 22 आया है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने दो घात बहुपद ज्ञात कर लिया। तो दो घात बहुपद हमने ज्ञात करा क्या, x² माइनस का 10x प्लस का 22, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीरेंद्र एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और जैसे ही कोई नया वीडियो आपको अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जस्ट प्राप्त हो, और आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।